Hello my lovely students, how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with exercise 11.3. So exercise 11.3 में बेटा हम लोग जो क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन का. सो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, याद रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, जैसे हम जब कोन का सरफेस एरिया में हम एल यूज करते थे, एल मतलब स्लैंट हाइट यूज करते थे, यहाँ पे जब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे बच्चे तो हम हाइट यूज करेंगे. तो ध्यान रखना है क्वेश्चन में अगर स्लैंट हाइट दे रखी होगी तो हम उससे हाइट निकालेंगे. कैसे निकालेंगे ये याद है, हमने किया था एल स्क्वायर इक्वल होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के. ठीक है, तो अब इसको ऐसे कर लो, ऐसे लिख के निकाले ना, नहीं तो अगर पूरा एग्जैक्ट फॉर्मूला चाहिए आर स्क्वायर को इधर भेज दो तो ये हो गया एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, या हम कह सकते हैं एच हमारा अंडर रूट में हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. इट्स वन ऑफ द सेम थिंग. डायरेक्ट बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि भाई वॉल्यूम है तो हाइट चाहिए, स्लैंट हाइट नहीं. ठीक है, चलो क्वेश्चंस करते हैं और क्लियर हो जाएगा. सो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर हाइट 7. सो हमें दोनों चीजें ही दे रखी है. सिंपल स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेना, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. अब सिंस यहाँ पे पाई की कोई वैल्यू नहीं दे रखी तो 22/7 ले लेंगे. सो ये हो गया 1/3 22/7 एंड आर कितना दे रखा है 6, तो 6 इंटू 6 क्योंकि आर स्क्वायर है, साथ में एच 7 हो जाएगा. तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा. सो ये हमारे पास बन जाएगा. यहाँ पे देखो 22 को 2 से करेंगे 44 इंटू 6 बचा. सो ये हमारा हो जाएगा 44 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, 25 26. सो ये आ गया 264. सो ये हो गया हमारा आंसर. चेक कर लो, सेंटीमीटर में दे रखा है एंड सिंस हमने वॉल्यूम निकाला है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा. ठीक है, चलो सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं. सेकेंड पार्ट में हमारे पास रेडियस दे रखी है, हाइट, दोनों चीजें गिवन है. फिर से वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. सो ये हो जाएगा 1/3 पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 3.5 इंटू 3.5 इंटू में एच. एच कितना है 12. अब देखो क्या क्या कट रहा है, 3 से इसको कट करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 4 एंड 7 से इसको करेंगे ये आ जाएगा 0.5. ठीक है, अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो. यहाँ से अगर हम करें 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा. ठीक है ना, एंड 5 4 ज़ा 20 2.0 क्योंकि 0.5 है तो 2 आ गया, 22 इंटू 2 44 आ गया एंड साथ में हमारे पास है 3.5. ठीक है, सो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर करके स्पेस बना लेते हैं. 44 को मल्टीप्लाई करना है 3.5 से, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 अगेन 22 हो जाएगा. देन वी हैव 4 3 ज़ा 12. सो ये आ गया 1 2 अगेन 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13 एंड ये हो गया 0 2 2 4 3 4 5 एंड 1 और साथ में डेसिमल एक डिजिट पहले, तो ये हमारे पास आ गया 154 अगेन सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम है तो हमेशा क्यूब लगेगा. ठीक है, क्लियर है. आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल विद. अब यहाँ पे अगेन रेडियस और स्लैंट हाइट दे रखा है. पहली बात तो स्लैंट हाइट की जगह हम क्या निकालेंगे, हाइट निकालेंगे अगर हमें वॉल्यूम निकालना है एंड हमें आंसर किस में करना है, लीटर्स में आंसर करना है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले स्लैंट हाइट से हाइट निकाल लेते हैं. तो हमें पता है एल स्क्वायर इक्वल होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के. तो एल कितना गिवन है 25 मतलब 25 का स्क्वायर इक्वल होगा एच हमें निकालना है प्लस रेडियस कितना है 7. सो 7 का स्क्वायर. अब 25 का स्क्वायर क्या होता है करके देख ले. 25 इंटू 25 ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, देन 5 2 ज़ा 10 11 12 एंड 5 2 ज़ा 10 2 2 ज़ा 4 5. सो ये आ जाएगा हमारे पास 5 2 एंड 6 625. सो ये आ गया 625 इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49. सो ये क्या हो जाएगा 625 माइनस 49 हमारा इक्वल होगा एच स्क्वायर के. सो इसको माइनस कर लो, 625 में से 49 माइनस करने. आपको लग रहा होगा यार छोटी छोटी कैलकुलेशन हम ओरली क्यों नहीं कर रहे. आप लोग ओरली करो, बहुत अच्छी बात है, बट सब बच्चे ओरली नहीं कर पाते, इसलिए मैं करके दिखाती हूँ ताकि ऐसा ना हो कि आपको लगे यार मैम तो भागती जा रही है. ठीक है,
चलो यहाँ पे आ जाओ भाई, 5 में 9 10 11 12 13 14 15, ये हमारे पास आ गया 6, यहाँ बचा 1, सो 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आ जाएगा 7 और ये आ गया 5, हमारे पास बचा 576 इक्वल्स टू एच स्क्वायर, मतलब एच हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 576। अब 576 वैसे तो 24 का स्क्वायर होता है, लेकिन अगर हमें नहीं पता तो हम कैसे करेंगे इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला ऑप्शन भी है, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। सो 576, यहाँ पे बार लगाया 5 है तो 2 2 जा 4 करना पड़ेगा, 76 नीचे आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे 1 और इधर क्या आएगा 2 + 2 4। अब 4 के साथ देख लो किसको मल्टीप्लाई करे, 2 के पैर को करके देख लो, वैसे तो यार 4 पता ही है तो 4 से ही करते हैं, बेकार में लंबा नहीं खींचते। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 + 1 17 आ गया, सो 4 से किया हमने तो हमारे पास आ गया 176 एंड देयरफॉर 24 हो गया हमारा h। सो h की वैल्यू आ गई 24। ठीक है, तो अभी हमने पहले स्टेप में क्या किया बच्चे, हमने हाइट निकाली है स्लैंट हाइट की हेल्प से। अब हम चलते हैं आगे और अब हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं, वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड 1/3 पाई हो गया 22/7। रेडियस क्वेश्चन में गिवन था 7, सो 7 × 7 एंड हाइट कितनी है अभी निकाली है हमने 24 है हाइट। सो देखो 7 से 7 कैंसिल, 3 से 24 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 एंड यहाँ पे हमारे पास बचा 22 × 7 × 8 करेंगे 56 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लो 56 को 22 से, ये आ गया 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10 11, फिर से करेंगे 1 1 2 आ जाएगा, ये आ गया 2 3 2 1। सो हमारे पास आ गया 1 2 3 2। सो 1 2 3 2 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला था बच्चे कि आंसर हमें लीटर्स में देना है, तो अगर आंसर लीटर्स में देना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 लीटर जो होता है दैट इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सो अगर 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर्स होंगे बच्चे, 1/1000 लीटर। सो हमें इसको अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 1 2 3 2 को डिवाइड कर देंगे 1000 से एंड 1000 से डिवाइड करोगे ऊपर 3 डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा तो 1.3232 लीटर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया। इसी का ही नेक्स्ट पार्ट देख लो, यहाँ पे इधर स्पेस बना लेते हैं। हाइट है 12 और अरे ये कुछ गड़बड़ है, हाइट 12 और स्लैंट हाइट, अच्छा हाइट दे रखी है स्लैंट हाइट दे रखी है, रेडियस हमें मतलब निकालनी पड़ेगी। ठीक है, गड़बड़ नहीं है, ये 2 चीज़ें दे रखी है, कोई बात नहीं, इसकी हेल्प से हम रेडियस निकाल लेंगे। सो फिर से क्या करेंगे बच्चे, एल स्क्वायर इक्वल होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। अब देख लो एल स्क्वायर, स्लैंट हाइट कितनी है 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर, एच कितना है 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम रेडियस निकाल रहे हैं। 13 का स्क्वायर होता है बच्चे 169 एंड 12 का होता है 144। ठीक है, अब मैं 20 से बड़े आते तो मैं निकाल के दिखाई, तो ये तो आपको पता ही होंगे, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया प्लस आर स्क्वायर, अब इसको यहाँ भेज दो, ये हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सो ये आ गया जी 169, 144 माइनस करेंगे, सो ये आ गया 4 5 6 7 8 9, ये आ गया हमारे पास 5, यहाँ पे बचा हमारे पास 6 में से 4 गया 2, सो ये आ गया 25। अब यहाँ पे अगर 25 बचा है सो आर अंडर रूट में हो जाएगा ये, तो आर इक्वल्स टू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। सो यहाँ से हमने अपनी रेडियस फाइंड कर लिया। अब रेडियस आ गई है, सो क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम का। सो वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई हो गया 22/7। रेडियस कितना है, रेडियस अभी निकाला 5, आर स्क्वायर मतलब 5 × 5 हो जाएगा, इंटू में हाइट कितनी दे रखी थी, हाइट थी हमारे पास 12, सो इंटू में हो गया 12। अब देखो 3 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास 4। अब अपॉन में 7 है, ये तो कहीं कट हो नहीं रहा, सो लास्ट में डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 = 25, 25 × 4 100 होता है, तो 100 × 22 करेंगे, ये आ गया 2200 अपॉन में 7। ठीक है, डिवाइड कर लें इसको। सो देखो 7 से अगर हम करेंगे 7 3 = 20, अच्छा ठीक है मैं ओरली नहीं कर रही, करके दिखाती हूँ। 7 2200 से करना है, सो 7 3 = 21, यहाँ पे 0 नीचे आ गया बच्चे, ये हमारे पास बचा 1, तो 10 से छोटा क्या होगा, 7 1 = 7 हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया, ये बन गया 30। अब 30 से छोटा
4 से करेंगे तो आ जाएगा 28 बचा 2, आप पॉइंट लगा दो, 20 से छोटा 2 से करेंगे 14 आ जाएगा, देन अगेन 60 से छोटा, तो ये चलता रहेगा, तो हम सिंपल इतना लिख देते हैं 314.2। ठीक है, इतना आ गया। लेकिन ये आया है बच्चे सेंटीमीटर क्यूब, हमें इसको कन्वर्ट करना है लीटर में। अब तो हमें पता चल गया 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है 1/1000 लीटर। सो ये हमारा हो जाएगा 314.2 अपॉन में 1000, नीचे 3 जीरो है, डेसिमल 3 डिजिट आगे आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा बच्चे 0.3142 लीटर्स, इतना होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, आगे बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 सेज द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। हाइट दे रखी है बच्चे हमें 15 सेंटीमीटर। इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। सो हमें यहाँ पे रेडियस निकालनी है और हमें पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14। ठीक है, सो हमें पता है बच्चे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम गिवन कितना है 1570 इक्वल्स टू 1/3 पाई कितना है 3.14 लेना है, इंटू में आर स्क्वायर, इंटू में एच कितना दे रखा है 15। ठीक है, अब यहाँ से 3 से जरा 15 को कैंसिल कर देते हैं, ये आ गया 5। अब देखो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड होंगे, सो ये आ जाएगा हमारे पास 1570 अपॉन में 3.14 इंटू में 5, और क्या है यहाँ पे बचा आर स्क्वायर। चलो अब इसको फाइंड करते हैं, 5 से इसको कैंसिल करते हैं, ये आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, देन हमारे पास 7 की जगह आएगा 5 1 ज़ा 5 6 7 20 आएगा 4 पे। लो जी आ गया 314 एंड यहाँ पे है 3.14, तो दिख रहा है सेम है, लेकिन अगर लगता है गलती हो जाए क्या करोगे, पहले पॉइंट हटाओ 2 डिजिट्स, सो मतलब 2 जीरो लगा दो। अब ये 314 एग्जैक्ट कट हो गया, हमारे पास क्या बचा ऊपर सिर्फ 100, सो ये आ गया आर स्क्वायर। तो आर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 100 किसका स्क्वायर होता है बच्चे 10 का स्क्वायर होता है, तो रेडियस हमारी हो गई 10। आर हमने फाइंड कर दिया 10 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में हमें रेडियस ही निकालनी थी, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। Let's get to the next question. So fourth question है हमारे पास, if the volume of a right circular cone of height 9 centimeter is 48 pi centimeter cube, find the diameter of the base। तो हमें क्या दे रखा है बच्चे, हाइट दे रखी है क्वेश्चन में 9 एंड वॉल्यूम दे रखा है 48 पाई। ठीक है, ये हमारे पास वॉल्यूम है, हमें डायामीटर निकालना है, तो बेसिकली इसकी हेल्प से हम रेडियस निकाल सकते हैं, एंड एक बार रेडियस आ जाएगी उसका डबल कर दो, वो हमारा डायामीटर हो जाएगा। सॉरी, रेडियस का डबल करेंगे, सो इसका डबल कर देंगे तो हमारे पास डायामीटर आ जाएगा। ठीक है, इस स्टेप पे चलते हैं, पहले यहाँ से रेडियस फाइंड करते हैं। सो वी नो दैट वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। वॉल्यूम कितना है 48 पाई है, इक्वल्स टू 1/3। देखो अब यहाँ पे हम पाई की वैल्यू नहीं डालेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें फायदा ही नहीं, हमें दिख रहा है पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्यों वैल्यू डालेंगे। सो आर स्क्वायर और साथ में h कितना है 9। ठीक है, अभी देखो 3 से इसको कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 3। अब यहाँ पे है 48 पाए अपॉन में ऊपर हमारे पास क्या बचा 3 बचा और पाए बचा, तो 3 पाए इधर आ गया, यहाँ पे बचा आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 बचा 18, तो ये आ जाएगा 6 पे। सो आर हमारा आ गया अंडर रूट में 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो रेडियस हमारे पास आ गई बच्चे 4। अब डायामीटर क्या होता है, रेडियस का डबल कर दो डायामीटर आ जाएगा। यूजुअली हमारे पास क्वेश्चन में क्या होता है, डायामीटर दे रखा होता है, तो हम रेडियस कैसे निकालते हैं, डायामीटर का हाफ करके। सो इसी तरीके से रेडियस का अगर डबल कर दोगे तो डायामीटर आ जाएगा, ये हो गया 2 इंटू आर कितना है 4, सो डायामीटर आ गया 8। ठीक है, क्लियर है। सो दिस वाज आवर फोर्थ क्वेश्चन। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 सेज अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायामीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। सो यहाँ से क्या पता चला, ये हमारे पास है डायामीटर बच्चे। सो डायामीटर है अगर 3.5, तो हमारी रेडियस क्या हो जाएगी 3.5 अपॉन में 2, और साथ में बोला है 12 मीटर डीप, मतलब उसकी जो हाइट है, अगर उसकी डेप्थ यहाँ पे उसकी डेप्थ की बात हो रही है, तो वो क्या हो गई बेसिकली उसकी हाइट हो गई। तो हाइट कितनी गिवन है 12 मीटर। ठीक है, सब कुछ मीटर में है। व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर। ठीक है, किलोलीटर पे बाद में आते हैं। कैपेसिटी का क्या मतलब है बच्चे, वॉल्यूम फाइंड करना। सो वॉल्यूम हमारा होगा 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, इंटू में रेडियस का स्क्वायर, सो 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू में हाइट कितनी है 12। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल होता है। 3 से अगर हम 12 को कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा 4 से 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया। 7 से इसको करेंगे ये आ जाएगा 0.5, ठीक है। तो हमारे पास सब चीजें नीचे वाली कैंसिल हो गई, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। सो वी आर लेफ्ट विद 35 को 5 से कर ले पहले। 35 को अगर हम 5 से करते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 16, 17, सो ये आ गया 175 और 2 डेसिमल पहले, तो मतलब 1.75। और 175 को बेसिकली 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 7 2 ज़ा 14, 15 एंड देन 2 1 ज़ा 2 और साथ में 350 आ गया। सो ये भी आ जाएगा 350, 0, देन दिस इज 5, देन 5 6 7 8 एंड ये आ गया 3850, लेकिन यहाँ पे डेसिमल था, 2 डिजिट पहले डेसिमल आ गया, तो हमारे पास आ गया 38.5 एंड ये किस में आया है मीटर क्यूब में, ठीक है। अब हमें आंसर किस में करना है, किलोलीटर में आंसर करना है। तो चलो एक कंसेप्ट समझते हैं यहाँ पे। अभी हम देख के आए, ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। अभी हम समझ के आए कि 1 लीटर इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। ये भी क्वेश्चन में करके आए, ये हमें पता है कि 1 लीटर जो है हमारा वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। चलो आपने एक याद कर लिया, अब ऐसे 10 याद करने की जगह इन्हीं को ही कन्वर्ट करके देखो। हमें अब आंसर देना है किलोलीटर में, पहली चीज, ठीक है। एंड हमारे पास जो है वो मीटर क्यूब में है। सो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, मीटर क्यूब चाहिए, इधर लीटर है, किलोलीटर चाहिए। तो सिंपल सा लीटर किलोलीटर वाला तो इजी होगा, जो ग्राम और केजी वाला होता है सेम रहता है। जैसे हमें पता है 1000 लीटर मिलके बनाएंगे 1 किलोलीटर, ठीक है। एक जैसे अगर मैं लीटर्स में हम कम बात करते हैं, केजी में बात करें तो सिंपल 1000 ग्राम्स मिलके 1 किलोग्राम बनाते हैं। 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। सेम वही चीज कि 1 KL इक्वल होगा 1000 लीटर्स के, ठीक है भाई। सो यहां से मैं कह सकती हूँ 1 लीटर मेरा इक्वल होगा 1/1000 किलोलीटर्स की। तो सिंपल पता है ना, अगर 1 लीटर है 1000 इधर चला जाएगा तो 1/1000 किलोलीटर हो गया। तो 1 लीटर की जगह, क्योंकि किलोलीटर में आंसर कर रहा है, तो ये तो हो गया 1/1000 किलोलीटर्स, ठीक है। पहली चीज लीटर को मैंने किलोलीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब इधर चलते हैं, यहाँ पे है सेंटीमीटर क्यूब, मुझे चाहिए मीटर क्यूब। तो ये जो सेंटीमीटर है इसकी जगह बेसिकली मुझे मीटर चाहिए। तो आओ देखते हैं। हमें पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हुए बच्चे, 1/100 मीटर हुई। तो बेसिक सा है। तो देखो यहाँ पे 1000 एज इट इज लिख देते हैं, सेंटीमीटर की जगह ध्यान से देखना, सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर की जगह मैं लिख रही हूँ 1/100 मीटर, और इसके साथ स्क्वायर क्यूब जो है वो अलग। अभी हमने सेंटीमीटर की जगह लिखा है 1/100 मीटर, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक। आप देखो इसको फर्दर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1000 इंटू में, अब 1/100 मीटर का क्यूब करोगे तो 1/100 भी 3 टाइम्स करना पड़ेगा। मतलब 1/100 एक बार, 2 बार, 3 बार और साथ में मीटर क्यूब, ठीक है। मीटर क्यूब तो मिल गया हमें। अब यहाँ से कैंसिल करो, ये 0 से ये 0 गया, इस 0 से ये 0 काट दो, ये 0 से ये 0 गया, कितना बचा हमारे पास 1/30 बचे, 1000 मीटर क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे क्या था 1/1000 किलोलीटर। सो भैया यहाँ से तो कैंसिल हो गया 1000 से 1000, तो हमारे पास क्या बचा 1 किलोलीटर इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा 1 किलोलीटर है और 1 मीटर क्यूब है वो बराबर है, दैट मीन्स अगर ये 38.5 मीटर क्यूब है तो इसी को ही हम कहेंगे 38.5 किलोलीटर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ तक या तो अब भैया तुम्हें ये याद किया एज इट इज ये याद कर लो, बट क्वेश्चन में हो सकता है फिर और कुछ चेंज हो जाए, किलोलीटर का और सेंटीमीटर हो वहाँ। सो ये करके दिखा दिया मैंने आपको कि कैसे होता है, ठीक है। मैं सिंपल आपको बोल भी सकते थे कि बेटा 1 किलोलीटर इक्वल होता है 1 मीटर क्यूब के। सो अगर ये इतना है तो ये बराबर होगा किलोलीटर में भी, ठीक है। बट ये समझाना जरूरी है कि कुछ भी अलग भी आएगा तो भी आप कर सको, ओके। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम।
Next question number 6 says, so question number 6 says the volume of a right circular cone is 9856 centimeter cube. If the diameter of the base is 28 centimeter, find सबसे पहले हाइट ऑफ कॉन, उसके बाद स्लैंट हाइट निकालनी है और कर्व सरफेस निकालना है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज बोली है हाइट ऑफ कॉन निकालना है, तो बेटा देख लो वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम कितना दे रखा है 9856, ठीक है, इसमें बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना, वैसे सिंपल क्वेश्चन है। 1/3 पाई हो गया 22/7 इंटू में आर स्क्वायर, रेडियस कितना होगा 28, हमें डायामीटर दे रखा है तो रेडियस हो जाएगा 28/2 इंटू 28/2 इंटू में हाइट हमें फाइंड करनी है। ओके, अब पहले देख लेते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। सो 7 4 ज़ा 28, 2 2 ज़ा 4, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 के टेबल से करेंगे तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, है ना। 8 9 10, हाँ 3 के टेबल से नहीं होगा। चलो इधर ले आते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर रही क्योंकि यहाँ पे कैंसिल हो सकती हैं चीज़ें, सो यहाँ ले आते हैं। ये है हमारे पास 9856, अपॉन में जाए, इधर डिवाइड क्या हो रहा है 3, तो ये मल्टीप्लाई होगा, बाकी ये सारे ऊपर वाले यहाँ आ जाएंगे। 22 इंटू 28 इक्वल्स टू एच। चलो भाई अब देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है। सो 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 1 1, इसको 2 के टेबल से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 4 ज़ा 8, 18 की जगह आएगा 2 9 ज़ा 18 एंड 2 2 ज़ा 4, अगेन 16 आएगा 8 पे। फिर से देखो, फिर से 2 के टेबल से कर रही हूँ मैं। सो ये आ जाएगा 1 एंड ये आ जाएगा 4, और यहाँ से करेगा 2 के टेबल से, वैसे है ना हम डायरेक्ट 7 7 के टेबल से भी कर सकते थे, बट चलो अगले स्टेप पे कर लेंगे। इसको करते हैं, ये 2 के टेबल से कर दिया ना तो ये हो जाएगा 2 एंड 9 की जगह 4 पे करेंगे, 12 की जगह 6 आ जाएगा एंड अगेन 8 हमारा आ जाएगा 4। अब ज़रा इसको 7 के टेबल से करके देखते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 एंड इसको अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 7 3 ज़ा 21, 22 23 24, बचा हमारे पास 36। 36 से छोटा आता है 7 के टेबल में 5 ज़ा 35, 14 आता है 2 पे, ठीक है। अभी फिर से 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो ये आ गया हमारे पास 1, 15 की जगह आ जाएगा 7 एंड 12 की जगह आ जाएगा 6। आई नो जब दूसरा कर रहा होता है ना तो ऐसे ही लगता है कि बड़ा अजीब सा हो रहा है, कुछ समझ में नहीं रहा, बट आप खुद कैलकुलेशन करोगे ईजी होगी, ठीक है। चलो आगे देखो, यहाँ पे 11 है, 11 के टेबल से इसको कट करके देखते हैं। 11 1 ज़ा 11, बचा 6, 66 कब आता है 16 पे, तो हमारे पास आ गया 16 3 ज़ा, सो ये आ गया 48 इक्वल्स टू एच। सो हाइट हमें निकालनी थी, हाइट आ गई 48 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में था ना सब कुछ, सो हाइट ऑफ द कौन निकाल लिया। सेकंड हमें बच्चे निकालनी है स्लैंट हाइट, ठीक है। अब हाइट है, रेडियस है, स्लैंट हाइट निकाल लेंगे। सो इसको यहाँ कर लेते हैं। सो देखो जरा, सेकेंड पार्ट कर रहे हैं हम। एल स्क्वायर इक्वल होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के, तो एल तो हमें निकालना है, एच हाइट अभी निकाली है 48, सो 48 का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना था, रेडियस था हमारा 28/2 था, यहाँ पे मैं कर देती हूँ, चलो वहाँ पे तो कट करना था इसलिए हमने किया था। 28/2 है तो मैं इसको सिंपल लिख सकती हूँ, 14 है रेडियस, ठीक है बच्चे। सो ये हो गया हमारा 14 का स्क्वायर। सो नाउ वी हैव एल स्क्वायर इक्वल्स टू, ज़रा 40 यहाँ पे कर रही हूँ, 48 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 48 से। सो हमारे पास आ जाएगा 8 8 ज़ा 64, देन 8 4 ज़ा 32, 33 34 35 36 37 38, देन 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 8 4 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16 17 18 19, सो ये आ गया यहाँ पे 19 यहाँ। सो ये हो गया हमारे पास 4, देन 8 9 10, ये आ जाएगा 9 10 11 12 13 एंड ये आ गया 112। सो ये आ गया 2304, 2304 प्लस 14 का स्क्वायर करेंगे 196 आ जाएगा, तो ये आ गया 6 4 10 हो जाएगा, 9 10 एंड ये आ गया 3 4 5 और साथ में 2, तो एल स्क्वायर हमारा आ गया 2500। एल हो जाएगा अंडर रूट में 25। अब देखो 25 5 का स्क्वायर होता है, 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 5 × 10, या हम सिंपल कह सकते हैं ये हो गया हमारा 50। तो स्लैंट हाइट निकालनी थी, स्लैंट हाइट आ गई 50। कहाँ गया सेकेंड पार्ट, सो ये आ गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में बच्चे हमें क्या फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। याद है वॉल्यूम करते करते कर्व्ड सरफेस एरिया तो नहीं भूल गए। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हमारा क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल, ठीक है। सो पाई आर एल, सो 22/7 इंटू रेडियस कितना था, रेडियस था हमारा 14 इंटू में स्लैंट हाइट अभी निकाली हमने
50, तो इसको कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा 2, देन 5 2 10, 100, 22 इंटू 100 करेंगे 2200 आ जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट जिसमें हमने कर्व सरफेस एरिया निकाल दिया। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 सेज अ राइट ट्राइंगल ABC विद साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर is revolved about the side 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। सो पहली बात तो देखो बच्चे, अगर एक ट्राइंगल है इस तरीके से, राइट ट्राइंगल बोला है हमें, इस तरीके से एक ट्राइंगल है और अगर इस ट्राइंगल को आप रिवॉल्व करोगे, अगर हम इसको रिवॉल्व करेंगे तो क्या शेप मिल के आएगी हमारे पास, जब हम इसको पूरा चक्कर घुमाएंगे सो हमारे पास निकल के आएगा एक कोन। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोला है सॉलिड जो आएगा वो कौन सा सॉलिड आ रहा है, एक कोन आ रहा है। ठीक है, अब जरा बात करते हैं, ये जो ट्राइंगल था इस तरीके से ट्राइंगल था, अब इसकी साइड्स हमें दे रखी थी कुछ, क्या साइड्स थी बेटा, 5 सेंटीमीटर, 12 और 13। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल है अगर, तो उसका जो हाइपोटेन्यूज है सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो मतलब ये वाला जो हो गया हमारा, ये कितना हो गया, 13 हो गया। अब इसके अलावा इसको मैं कह रही हूँ हमने ऐसे अगर रिवॉल्व किया है तो क्या बोला है, कौन सी साइड से रिवॉल्व किया है, 12 वाली से, तो ये साइड हमारी 12 हो गई। ठीक है, सो दैट मीन्स ये बची हुई साइड हमारी 5 हो गई। अब इसी चीज को अगर हमें कोन के पर्सपेक्टिव से देखें, सो ये क्या हो गया हमारा स्लैंट हाइट, मतलब L इक्वल्स टू 13 हो गया। यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये पार्ट क्या है, दिस इज द रेडियस, तो रेडियस हमारा 5 हो गया। एंड ये चीज जो होती है ये क्या होती है, दिस इज हाइट ऑफ द कोन, सो हाइट हमारे कोन की हो गई कितनी, 12 हो गई। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब एक कोन के पर्सपेक्टिव से आपके पास तीनों चीजें आ गई, सिंपल वॉल्यूम निकाल देंगे। सो इसको ऊपर करते हैं, ये हमारा होगा वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 पाई की वैल्यू, अच्छा देखो इस क्वेश्चन के जब आप पीछे आंसर चेक करोगे ना, पाई की टर्म्स में दे रखे हैं। सो अगर क्वेश्चन ये पाई की टर्म में इसलिए दे रखे हैं बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन का रेशियो निकालना है, इसलिए पाई में छोड़े ताकि पाई से पाई कैंसिल हो जाए। लेकिन एग्जाम में तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं पूरा आपको निकाल के दिखा रही हूँ और पाई के टर्म्स में भी दोनों करके दिखा रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे ये हो जाएगा 22/7, इंटू में रेडियस कितना है 5, सो 5 × 5 एंड हाइट कितनी है, हाइट है 12। ठीक है, अब देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 3 से 12 कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 4 और ये तो कैंसिल हो नहीं रहा, सो ये हो जाएगा 5 5 से 25, 25 × 4 करेंगे 100 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास, देखो 22/7, क्योंकि पाई की टर्म्स में भी सिखाना है इसलिए बता रही हूँ, इंटू में 100 आ गया। तो एक तरीका तो ये हो गया, 22/7 पाई होता है और वो 100 है, सो हमारे पास आ गया 100 पाई। ठीक है, और अगर 100 पाई नहीं, अगर ये पाई की टर्म्स में नहीं कर रहे, सो ये हो जाएगा 2200/7 एंड देन हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आएगा पॉइंट में, सो वी हैव 2200, सो 3 से करेंगे 21, ये आ जाएगा हमारे पास 10, 1 से करेंगे 7, ये आ जाएगा 30। अब 30 से छोटा 4 से करोगे 28, यहाँ पे पॉइंट लगाओ, 20 से छोटा 2 से करोगे 14 आ जाएगा, देन 60 आ गया, देन 8 से करेंगे तो 3 पॉइंट, मोटा मोटा ऐसे गिर सकते हैं 314 पॉइंट, मैं पाई की वैल्यू लिख रही हूँ ऐसा लग रहा है 314.28 समथिंग। ठीक है, ये आ रहा है। ठीक है, अदरवाइज 100 पाई कैसे आया वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो अब इसी बात पे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8 सेज इफ द ट्राइंगल ABC इन द क्वेश्चन 7 अबव इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, then find the volume of the solid so obtained and find also the ratio of the volume of the two solid obtained in question number 7 and 8। तो सेकंड पार्ट पे बाद में आते हैं, पहले उन्होंने क्या बोला, देखो अभी जो हमारा ट्राइंगल था इस तरीके से, ये ट्राइंगल था राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें स्लैंट हाइट थी 13 एंड ये वाला पार्ट जो ये नीचे वाला पार्ट था ये हमने 5 लिया था, और क्योंकि साइड 12 से रोटेट किया था। अब वो कह रहे हैं जो अगर ये साइड मान लो 5 है, इसको 5 मान लेते हैं। एक तरीका ये है, या आप देख लो कि उसको उल्टा ऐसे, मतलब ट्राइंगल को जैसे ये इस तरीके से है ना, तो वो ऐसे करके कोन बना लो, बट हम उसको अवॉइड करके सिंपल समझते हैं, ये 5 ले लिया, ये 12 ले लिया। अब वो 5 वाली साइड से इसको रिवॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, रेडियस हमारे पास हो जाएगी, कलर चेंज कर लेती हूँ मैं,
अगर हम इस तरफ से रोटेट करते तो रेडियस इस बार हो गई हमारी 12, हाइट हमारे पास हो गई 5 और स्लैंट हाइट हमारे पास हो गई 13। यूजली वैसे तो वॉल्यूम में स्लैंट हाइट का काम नहीं है, बट ठीक है चलो, ये 3 चीजें आ गई। अब अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 पाई, मैं वैल्यू लिख रही हूँ, पाई वाली भी बताऊंगी, बिना पाई के भी बताऊंगी, ठीक है। सो ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस अभी हमने देखा, रेडियस इस बार क्या है 12, सो 12 का स्क्वायर, सो 12 इंटू 12 हो जाएगा, एंड इंटू में हाइट कितनी है, हाइट है इस बार 5। अब देखो कैंसिल क्या हो रहा है, 3 से 12 कैंसिल होगा, 3 4 जा 12 हो गए, ठीक है। और तो हमारे पास कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो 12 इंटू 4 करोगे, या एक काम करो 22/7 को मैं एग्जैक्ट अलग ही रख रही हूँ एंड इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो हमारे पास आएगा 5 4 जा 20, 12 2 जा 24, 240 बन गया ये, ठीक है। तो अगर हम इसको अलग ही रखें तो ये तो पाई है और 240, तो ये आ जाएगा 240 पाई, ठीक है। इससे रेशियो निकालना इजी हो जाएगा, तो 240 पाई छोड़ दिया। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है रेशियो वेशियो नहीं निकालते तो आप पूरा ही सॉल्व करोगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा फिर है 22 इंटू 240 अपॉन में 7। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे। लेट्स डू दिस। सो 24 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं 22 से, तो 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, फिर से 4 8 आ जाएगा, ये हो गया 8 8 9 10 11 12 एंड ये आ गया 528। सो वी हैव 528 साथ में 0 अपॉन में 7, यहाँ पे डिवाइड कर लूँ। सो 7 को डिवाइड करते हैं बच्चे, 528 साथ में 0, सो ये हो जाएगा। अब 52 से कम क्या होगा हमारे पास, 7 7 जा 49 एंड ये आ जाएगा हमारे पास 8 एंड ये हो जाएगा 9 10 11 12, सो ये आ गया 3 एंड 38 से छोटा हमारे पास आएगा 7 5 जा 35 एंड ये आ गया 0, सो 5 6 7 8 30 हो गया। अब 30 से छोटा हमारे पास क्या आएगा, 4 जा 28 बचा 2, पॉइंट लगाएंगे 20 बन जाएगा, 2 से करेंगे 14, तो फिर वो आएगा हमारे पास 6, 60 से छोटा 8 पे होगा, सो ये आ गया 754.28 एंड सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये चीज यहाँ तक क्लियर है। अब जरा बात कर लेते हैं रेशियो निकालने वाले की। तो रेशियो जो हमें निकालना है, रेशियो कैसे बोला है निकालने को, क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमारे पास आया और क्वेश्चन नंबर 8 में जो आया उसका रेशियो निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास था 100 पाई एंड क्वेश्चन नंबर 8 में था हमारे पास 240 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको कैंसिल करो 10 और 24 को, सो 2 के टेबल से करेंगे, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 12, सो 5/12 हो गया, मतलब ये हो गया 5:12, सो ये आ गया हमारा रेशियो, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। So question number 9 says a heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Find its volume and उसके बाद the heap is to be covered by the canvas to protect it from rain. Find the area of the canvas required. So basically पहले आपको वॉल्यूम निकालना है, फिर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो पहले वॉल्यूम की बात करें तो हमारे पास डायामीटर दे रखा है बच्चे, डायामीटर कितना है 10.5। सो रेडियस क्या हो जाएगी, ये 10.5 है, सो रेडियस हमारी हो जाएगी 10.5 अपॉन में 2 एंड हमें हाइट दे रखी है, हाइट है 3 मीटर। सो वॉल्यूम के लिए तो हमें और कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। सो ये हो गया 1/3, पाई हो गया 22/7। रेडियस कितना है बच्चे 10.5 अपॉन 2 और इसका स्क्वायर है तो इंटू 10.5 अपॉन 2 और साथ में हमारे पास है एच, एच हाइट कितनी है 3, ठीक है। अब इसको ऊपर कर लेते हैं। आप देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 से इसको 2 से, अच्छा ये कैंसिल कर दो, ये 11 आ जाएगा, 7 से इसको कट करते हैं, 7 1 जा 7, 35 आता है 5 पे, तो ये आ गया 1.5। और देखो और कुछ कैंसिल हो रहा है हमारा, और कुछ नहीं हो रहा, नीचे अपॉन में 2 हमारे पास अभी बच रहा है। सो अब देखो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 105 और 15 को करते हैं, तो 105 इंटू 15, ठीक है, डेसिमल बाद में लगा लेंगे। सो वी हैव 5 5 जा 25, देन 5 0 जा 0, 2 5 1 जा 5, 1 से करेंगे तो वी हैव 105
5, ये आ गया 5, देन 5 6 7, ये आ गया 5 1। अब देखो डेसिमल कहाँ था, एक था 1.5 और 10.5, तो मतलब 2 डिजिट पहले, तो ये आ गया 15.75। अब देखो इसको मल्टीप्लाई फर्दर किससे करना है, 11 से, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1575, यहाँ पे भी आ जाएगा 1575, एंड ये हो गया 5, देन 7 8 9 10 11 12, एंड ये हो जाएगा 7 8 9 10 11 12 13, एंड ये हो गया 5 6 7, और ये आ गया 1। सो अब देखो यहाँ पे डेसिमल 2 डिजिट पहले, सो वी हैव 173.25, लेकिन अपॉन में 2 भी है, ठीक है। सो अब इसको कट कर लेते हैं, ये देखो 2 8 जा 16 हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे बचा 13, 6 से करेंगे 12 पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे 12 फिर से 6 से होगा और 4, सो ये आ गया 86.64 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने वॉल्यूम निकाला है, ठीक है। अब ये तो हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, देखो उन्होंने बोला कि उस हीप को हमें क्या करना है, कवर करना है। अब नीचे बेस तो नहीं होगा, सिर्फ ऐसे कवर होगा, इसलिए हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। लेकिन कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा होता है पाई आर एल। सो मतलब हमें यहाँ पे पहले स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी, और स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो ये हमारा हो जाएगा, एच देखो कितना है 3, ठीक है 3 था ना, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर एंड प्लस आर, रेडियस कितना था, यहाँ से निकाल लेते हैं रेडियस। सो इसको कैंसिल करेंगे, आ जाएगा 5.25। सो 5.25 आ गया यहाँ पे, और इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। कैलकुलेशन पे ध्यान देना, यहाँ से इसको ले चलते हैं, ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस इसको देखो 525 इंटू 525 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5 5 25, 5 2 10 11 12, एंड देन 5 5 25 26, 2 से करेंगे, सो 5 2 10, 2 2 4 5, एंड देन 5 2 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, एंड ये आ गया। सो 5 से करेंगे फिर से 2 6 2 5 आएगा, एंड ये हमारा हो जाएगा 5, ये हो गया 2 5 5 10 16, एंड ये हो जाएगा 2 3 4 5, एंड ये आ गया 6 + 1 7, और यहाँ पे आ गया 2। तो यहाँ पे देखो अब 5 यहाँ पे पॉइंट था, तो 4 डिजिट 1 2 3 4 डिजिट पहले यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो गया प्लस 27.5625। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद 5625 तो एज इट इज रहेगा, 27 में 9 प्लस कर दो, 27 20 29 30 31 32 33 34 35 36, सो ये आ गया 36.5625। अब यहाँ पे ये एल स्क्वायर की वैल्यू है, मतलब एल की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा अंडर रूट में हो जाएगा। तो अगर ये अंडर रूट में हो गया, अब मुझे बता दो जरा कि ये अंडर रूट में है, तो भाई इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो आज स्क्वायर रूट निकालते हैं, 36.5625, ठीक है। तो ये बार लग गया, यहाँ लग गया, अब ये तो सिंपल 6 6 36 हो जाएगा, 56 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6 + 6 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट भी ऊपर एज इट इज चला जाएगा। अब इधर 12 है, इधर 56 है, इधर तो ये पूरा ही हो गया, तो क्या करना पड़ेगा, 0 से करना पड़ेगा। सो यहाँ पे 0 से करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 56 और साथ में 25। अब नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, 120 में क्या प्लस होगा, 0 प्लस होगा, तो ये हमारा एज इट इज 120 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे लास्ट में 5 है, तो अगर हम 5 से करके देखें 1 2 0 5 से करें तो ये क्या हो जाएगा, 5 5 25, 5 0 0 2 आ जाएगा, 5 2 10, 5 1 5 6, तो ये तो बड़ा आ गया इससे। अब इससे छोटा 4 से करना पड़ेगा, सो 1 2 0 4 से करते हैं, सो ये हो जाएगा 4 4 16, 4 0 0 और 1 4 2 8 एंड 4 1 4। अब यही लेना पड़ेगा एग्जैक्ट, तो क्योंकि जाने नहीं वाला। सो 4 से किया हमने, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, और ये आ गया 4816, ठीक है। अब जो भी बचेगा आगे करने की जरूरत है, 2 डिजिट तक काफ़ी है, तो ये हमारे पास आ गया 6.04 सेंटीमीटर। सो स्लैंट हाइट निकाल ली हमने। अब स्लैंट हाइट आ गई है, तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। सो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा होता है पाई आर एल, देयरफॉर 22/7 इंटू में रेडियस कितना है, रेडियस है हमारा 3 कहाँ है, ये है 5.25 इंटू में एल अभी हमने निकाला है 6.04, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। तो 7 से इसको कैंसिल करके देखते हैं, ये हो जाएगा 0 पॉइंट। अब 52 से छोटा क्या आ जाएगा बच्चे हमारे पास, 7 7 49, 50 51 52, तो हमारे पास आ गया 35, ये जाएगा
5 पे, तो ये आ गया 0.75। चलो अब सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करनी है हमें, इसको यहाँ ले चलते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं 604 को, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 75 से। अरे सो ये हमारे पास हो गया 5 4 ज़ा 20, देन 5 0 ज़ा 0 और साथ में 2, देन 5 6 ज़ा 30। उसके बाद 7 से करेंगे, 7 4 ज़ा 28, 7 0 ज़ा 0 और 2, 7 6 ज़ा 42। सो ये आ गया 0, देन 8 9 10 एंड ये आ गया 2 3 एंड 3 4 5 और ये आ गया 4। सो अब देखो यहाँ पे 2 3 4, 1 2 3 4 डिजिट पहले। सो ये आ गया हमारे पास, इधर बचा 22 इंटू 4.53, ठीक है। बाद में 0 0 तो हटा ही सकते हैं। देन अब 453 को मल्टीप्लाई करना है 22 से। 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10 एंड 4 2 ज़ा 8 9। सो 906, फिर से 906 आ जाएगा, तो ये आ गया 6 6 एंड ये आ गया 9 9। सो ये आ गया हमारे पास 9966 एंड 2 डिजिट पहले, तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया जी, इतना एरिया रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। विद दिस हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। अब अपनी लास्ट एक्सरसाइज पे आएंगे, बट इन दी नेक्स्ट वीडियो ऑफ कोर्स। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।